ईडी ने तड़के सुबह गरियाबंद और रायपुर में एक साथ छापेमार कार्रवाई की। रायपुर के मौदहापारा इलाके में ईडी ने चावल कारोबारी रफीक मेमन के घर पर दबिश दी है। 8 से 10 लोगों की टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कस्टम मिलिंग और फर्जी बिल के साथ डीएमएफ घोटाले के मामले में दबिश की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। ईडी ने तड़के सुबह गरियाबंद और रायपुर में एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। रायपुर के मौदहापारा इलाके में ईडी ने चावल कारोबारी रफीक मेमन के घर पर दबिश दी। 8 से 10 लोगों की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कस्टम मिलिंग और फर्जी बिल के साथ डीएमएफ घोटाले के मामले में दबिश की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर से है। जा सकता है कि ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो नजर आ रही है। सबसे पहली कार्रवाई जो है गरियाबंद में हुई है और उसके बाद राजधानी रायपुर के मौदहापारा में रफीक मेमन जो कि एक चावल कारोबारी है, उनके यहाँ पर जो है ईडी ने छापेमारी की है। और साफ तौर पर अगर यहाँ पर मुद्दों की बात की जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए किन चीजों को लेकर के कार्रवाई हो रही है, तो डीएमएफ घोटाले को लेकर और उसके साथ साथ कस्टम मिलिंग और बिलिंग में फर्जीवाड़े की जो है बातें सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि रफीक मेमन जो है, आपको बता दें कि चावल कारोबारी है, तो देखा जा सकता है कि उन्हीं चीजों को लेकर के जो है यहाँ पर कार्यवाही जो है लगातार हो रही है। और सुबह आपको बता दें कि ईडी के 8 से 10 अधिकारी जो है अंदर मौजूद है, लगातार कार्यवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ एक अधिकारी जो है कुछ देर पहले ही अंदर गए हैं, इस गाड़ी से जो है उतरे और फिर उसके बाद जो है अंदर देखा गया कि कार्यवाही के लिए अंदर वो गए हैं। और तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर देखा जा रहा है कि ईडी लगातार छत्तीसगढ़ में एक्शन मोड में नजर आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि जो गरियाबंद में अगर लिंक्ड की बात की जाए तो देखा जा सकता है इकबाल मेमन के यहाँ पर जो है कार्यवाही की गई है और ये रफीक मेमन है, राजधानी रायपुर में इनके यहाँ पर कार्रवाई की गई है। गरियाबंद में शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई हुई है। वहीं अगर यहाँ की कयास लगाएं तो देखा जा सकता है कि डीएमएफ घोटाला यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिलिंग कोरबा के फंड्स में जो है अलग अलग यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो टेंडर निकलते हैं, टेंडर में 40% के कमीशन जो अधिकारियों को मिले हैं, उस घोटाले को लेकर के सरगने लगाई जा रही है कि अंदर कार्रवाई चल रही है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से अगर जमीनी स्तर पर आंकलन करें तो देखा जा सकता है जो रफीक मेमन है चावल कारोबारी है, तो ऐसे में कस्टम मिलिंग और फर्जी बिलिंग को लेकर के भी ये कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी भी कोई भी स्पष्टीकरण अंदर से नहीं आया है, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है। जैसे ही ईडी का कोई अधिकारी बाहर आता है, पूछताछ हम करते हैं, जब बातचीत होती है तब ये खुलासा होगा कि किन मुद्दों को लेकर के जो है और किस घोटाले को लेकर के, किस चीज को लेकर के अंदर जो है ईडी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। कैमरामैन गुपिन के साथ करिश्मा सोनी, बीएसटीवी रायपुर। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर से बता रहे हैं, जहां ईडी ने तड़के सुबह गरियाबंद और रायपुर में एक साथ छापेमारी की। रायपुर के मौदहापारा इलाके में चावल कारोबारी रफीक मेमन के घर पर ईडी ने दबिश दी। 8 से 10 लोगों की ईडी की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कस्टम मिलिंग और फर्जी बिल के साथ डीएमएफ घोटाले के मामले में दबिश की आशंका जताई जा रही है। ईडी लगातार दस्तावेज खंगालते हुए तथ्यों को जांचने में लगी हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर से बता रहे हैं। ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, जहां अब चावल कारोबारी रफीक मेमन के घर पर जो है ईडी की टीम ने तड़के सुबह छापेमारी की। रायपुर के मौदहापारा इलाके में ईडी ने चावल कारोबारी के घर पर छापेमारी की है, जहां 8 से 10 लोगों की टीम पहुंची है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, जिस प्रकार से ईडी ने छापेमारी की है, क्या है पूरा मामला और क्या तथ्य अब तक निकलकर सामने आए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो है छत्तीसगढ़ में 2 जगहों पर जो है ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सुबह तड़के देखा गया कि किस तरीके से ईडी गरियाबंद और राजधानी रायपुर में जो है कार्रवाई करती हुई नजर आई। वहीं राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो मौदहापारा में रफीक मेमन जो कि चावल कारोबारी है, उनके यहाँ ईडी के कई अफसर जो है दाबिश देने पहुंचे और सुबह से ही देखा जा रहा था कि पूछताछ और जांच पड़ताल जो है उनके घर के अंदर चल रही थी। बताया जा रहा है कि ये जो अगर
आंकलन लगाया जाए, अगर आशंका देखी जाए, तो ये जो पूरा मामला है जिसे लेकर के ईडी जो है जांच कर रही है वो डीएमएफ घोटाले को लेकर हो सकता है, और उसके साथ साथ कस्टम मिलिंग के साथ साथ फर्जी बिलिंग की बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि रफीक मेमन जो है चावल कारोबारी है, और ऐसे में कस्टम मिलिंग को लेकर के और साथ ही में फर्जी बिलिंग को लेकर के जो कार्रवाई है वो यहाँ पर ईडी करती नजर आ रही है। ऐसी आशंका जो है वो जताई जा रही है। हालांकि ईडी अफसरों से जब चर्चा की तब उन्होंने कोई भी खुलासा जो है अब तक नहीं किया है, और किसी भी बात पर जो है कोई भी बयान उनका सामने नहीं आया, और देखा जा सकता है कि ये जो कार्रवाई थी उसको लेकर के लगातार जो है राजधानी रायपुर में कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि अफरा तफरी मची थी, और वहीं गरियाबंद में भी देखा जा सकता है। गरियाबंद में इकबाल मेमन के यहाँ पर जो है देखा गया कि ईडी ने दाबिश दी थी। इकबाल मेमन के यहाँ पर आपको बता दें कि शराब घोटाले से जुड़े लिंक्स को लेकर के वहां पर जो है पूछताछ और साथ ही में जांच पड़ताल हो रही थी। तो उसी तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि इकबाल मेमन एक तरफ गरियाबंद में, और वहीं अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में रफीक मेमन के यहाँ जो ये कार्रवाई हुई है, तो हो सकता है कि ये जो तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं वो शराब घोटाले से हो, या फिर कस्टम मिलिंग को लेकर हो, या फिर फर्जी बिलिंग को लेकर हो, या फिर डीएमएफ घोटाले को लेकर हो, जिसमें देखा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मिलिंग कोरबा की जो फंड है उसको लेकर के जो बड़ा फर्जीवाड़ा देखा गया था, बड़ा भ्रष्टाचार जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिसमें कई बड़े आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल थे। कई अधिकारी 40% का कमीशन लेने को लेकर के देखा गया कि कई ऐसे बड़े बड़े अधिकारी थे जिनके नाम इसमें संलिप्त नजर आ रहे थे, तो उसका भी ये मामला हो सकता है। हालांकि स्पष्टीकरण इस पर नहीं आया है, लेकिन ईडी की कार्यवाही जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में जारी नजर आ रही है। करिश्मा, क्या इस जांच में किसी जनप्रतिनिधि या नेता का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है? जैसा आपने बताया कि कई अधिकारियों के नाम भी इसमें संलिप्त पाए गए थे, कोई नेता भी जुड़ा हो सकता है? देखिए, अभी तक किसी नेता के नाम की पुष्टि जो है यहाँ पर नहीं नजर आ रही है, और जब हम चर्चा भी करते हैं, जब ईडी के अधिकारियों से पूछा जाता है, जो भी लोग अंदर जा रहे थे, जो भी अफसर अंदर पहुंच रहे थे, जब उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया तो वो कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आए, और उसके साथ साथ जब स्पष्टीकरण मांगने का प्रयास किया तब उन्होंने कहा कि डीएमएफ घोटाले को लेकर के ये जो जांच है वो नहीं चल रही। तो इससे साफ पता चलता है, हालांकि अगर बातों की बात की जाए तो बातों में तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन डीएमएफ घोटालों की अगर बात करें तो देखा जा सकता है कि बड़े बड़े दिग्गज जितने भी आईएएस अधिकारी थे उनके नाम इसमें संलिप्त थे, और अगर इसका और खुलासा देखें तो हो सकता है कई बड़े ऐसे नाम भी हैं जो सत्ता पक्ष में रह चुके हैं या फिर अभी भी बैठे हुए हैं, तो ऐसे भी लोगों के नाम जो है वो सामने निकल कर आ सकते हैं। और उसके साथ अगर बात की जाए कस्टम मिलिंग की और फर्जी बिलिंग की, तो देखा जा सकता है कि चावल कारोबारी थे, और इसी को लेकर के सरगने लगाई जा रही है कि उनका नाम जो कस्टम मिलिंग में फर्जीवाड़े और घोटाले को लेकर के जो है ईडी ये जांच कर रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा।